स्टूडेंट्स, आपको शहजाद साइंस एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। आज जो हम लेक्चर में सीखेंगे, लेक्चर नंबर 3 में किसी भी इक्वेशन के लिए किसी एक्सप्रेशन को हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं और उसके लिए जो यूनिट्स होंगे वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, लास्ट जो 2 लेक्चर थे उसमें हमने यही सीखा कि केसी को एक लॉन्ग मेथड के ज़रिए ड्राइव कैसे किया जाता है। ठीक है, और वो जो क्वेश्चन होगा वो आपको लॉन्ग की तर्ज पे पूछा जाएगा कि ड्राइव केसी एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। उसमें आपने डायरेक्ट नहीं लिखना, वो जो स्टेप हमने लास्ट लेक्चर में किए थे वो स्टेप आप फॉलो करेंगे तो वो उसकी डेरिवेशन हो जाएगी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किसी इक्वेशन के लिए डायरेक्ट हम केसी एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे और उसके जो यूनिट्स हैं वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर नंबर 3 होगा यूनिट्स ऑफ केसी। ठीक है, लेक्चर नंबर 3, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ केसी। केसी हम दोबारा से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। केसी है क्या चीज? दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इसके लिए जो हम इक्वेशन चूज करेंगे वो इक्वेशन होगी हमारे पास डीकम्पोजिशन ऑफ ब्रोमीन क्लोराइड। ठीक है, ब्रोमीन क्लोराइड का जो फार्मूला होता है BrCl, इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन में स्टडी करके इसके लिए हम केसी इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे जिसको हम केसी एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, फिर उससे हम केसी के जो यूनिट्स हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। Decomposition of bromine क्लोराइड। ठीक है, ये जो मैट्रिक की बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन की, फेडरल बोर्ड, उसमें ये थिंक टैंक का पहला क्वेश्चन भी है कि आप इसके लिए जो डीकम्पोजिशन ऑफ ब्रोमीन क्लोराइड है इसके लिए आप क्वेश्चन होगा, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वेशन खुद लिखनी पड़ेगी। ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ ब्रोमीन क्लोराइड, वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन भी आपको देगा कि ब्रोमीन क्लोराइड जो है वो डीकम्पोज होके ब्रोमीन और क्लोरीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए इंफॉर्मेशन को यूज करके कैसे करेंगे, जो कि ब्रोमीन क्लोराइड था BrCl। ठीक है, इट डीकम्पोजेस टू फॉर्म ब्रोमीन एंड क्लोरीन। ठीक है, ब्रोमीन और क्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे Br2 एंड Cl2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस अगर करते हैं तो दोनों साइडों पे हमने एटम्स को देखना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास इस केस में जो एटम्स हैं, यहाँ पे ब्रोमीन एक है एटॉमिक स्टेट में जो कि मिल के यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है BrCl के दरमियान, और इस केस में जो Br है वो यहाँ पे 2 एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। ठीक है, जब 2 एटम यहाँ पे है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके साथ कोफिशिएंट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ब्रोमीन भी बैलेंस हो जाएगा और क्लोरीन के साथ अगर देखें तो क्लोरीन भी यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, इस साइड में भी क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। ठीक है, इस मेथड को हम क्या कहते हैं? ट्रायल एंड एरर और इंस्पेक्शन मेथड। मतलब हम ये कोफिशिएंट बाद फिट भी नहीं आते तो उसको हम चेंज करते जाते हैं, बाद ये फर्स्ट स्टेट के ऊपर ही फिट आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ब्रोमीन के साथ 2 लगा हुआ है तो ये बैलेंस है, इस तरह से Cl के साथ 2 लगा हुआ तो ये बैलेंस है दोनों साइड में। ठीक है, अब इसके लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे? केसी एक्सप्रेशन। केसी एक्सप्रेशन के लिए हेडिंग दे रहे हैं केसी एक्सप्रेशन। केसी एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक फार्मूला मैं बता देता हूँ, वो आपने याद रखना है। पहले भी बताया था, आप दोबारा इसमें भी बता देता हूँ कि Kc इज इक्वल्स टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अच्छा, इसमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स कौन सी चीजें होंगी? इक्वेशन की अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये
आपके पास प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि रिएक्टेंट के रिजल्ट के तौर पे आपको मिलता है, और जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करेंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन सी चीज़ है, BrCl, ठीक है। दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकम्पोजिशन का क्या मतलब है कि ये जो BrCl है इसको हम कुछ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं या कोई कैटलिस्ट देते हैं, तो ये ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन इनटू Br2 एंड Cl2। और यहाँ पे जो हमारा मेजर टॉपिक है वो Kc एक्सप्रेशन क्या है, तो Kc एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे आ जाएगा, Br2 इनटू Cl2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल देखें तो 1 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड कर देना है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के साथ। तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में क्या है, BrCl, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बिकॉज कि यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 2 है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम जो स्टेप करेंगे वो क्या होगा कि यूनिट्स ऑफ Kc। नेक्स्ट जो हम लिखेंगे, दिस इज यूनिट्स ऑफ Kc। अब Kc जो हमने लिखा है दोबारा से हम लिख रहे हैं यहाँ पे Br2 एंड Cl2 डिवाइडेड बाय BrCl, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि हर एक स्क्वायर ब्रैकेट की जगह, स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट की करती है, स्क्वायर ब्रैकेट मीन कंसंट्रेशन, जिसका यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। जब हम लिखेंगे Kc इज इक्वल टू, ब्रैकेट की जगह हम क्या पुट कर देंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि ये पावर और ये पावर मिलके क्या कर देंगे, Kc इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों जो पावर्स हैं ये इक्वल होके क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, Kc हैज नो यूनिट्स, ठीक है। ये उस सूरत में होगा जब आपके पास क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। उस केस में Kc के कोई यूनिट्स नहीं आएंगे, ठीक है। जब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 हैं, अगर इसको सम कर लेते हैं तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, प्रोडक्ट के 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में कोई भी Kc के यूनिट्स नहीं आएंगे, तो उस सूरत में आपने Kc के कोई यूनिट नहीं लिखने, जैसे हमने लास्ट में लिखा था कि Kc हैज नो यूनिट्स। तो आज का लेक्चर यहीं तक होगा। अगर आपने कोई इक्वेशन सोल्व करवानी है या आपको कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अपनी कोई कीमती आरा से हम अपने मुस्तफ़ीद कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।